आज हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। आज हम इसमें वैदिक सभ्यता तथा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता वह सभ्यता है जो कि हड़प्पा सभ्यता के बाद आने वाली एक सभ्यता है। ये सभ्यता में ऋग्वेद, अथर्ववेद जैसे पुस्तकों का रचना हुआ तथा जैसे और बड़े बड़े महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत अथवा श्रीमद् भगवद गीता, इन सब का रचना हुआ। तो वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बाद आने वाली सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद आने वाली सभ्यता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बाद आता है। ये जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता, इसका जो संस्थापक यानी इस सभ्यता को जिसने बनाया था वो लोग आर्य थे। आर्य कौन थे? आर्य जो थे वो मध्य एशिया के रहने वाले मूल निवासी थे, जो कि किसी कारणवश ये मतलब मेन कारण इन लोग का ये था कि वो चरगाहों की खोज में ये भारत में आए थे। मतलब इनका मूल कारण यही है। जो आर्य थे वो इनके संस्थापक कहे जाते हैं। वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे। जो आर्य थे वो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में बसे। इन्होंने सबसे पहले कहाँ बसा? अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्रों में बसे। और ये जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता, ये ग्रामीण सभ्यता है। यह सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ये सभ्यता में ये सभ्यता है जो कि आर्य द्वारा संस्थापन किया गया था। मतलब इसको बसाया गया था। और आर्य जो थे वो मध्य एशिया के मूल निवासी थे। आर्य निवासी मध्य एशिया। सबसे पहले ये भारत में किस जगह पे आए थे? अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्र में। अफगानिस्तान एवं पंजाब के क्षेत्र में बसे। ये पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे। इनकी जो भाषा थी, आर्यों की जो भाषा थी, इनकी भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। संस्कृत। इनकी जो भाषा थी वह भाषा संस्कृत थी। और वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बाद आया था। और इसकी संस्थापक कौन थे? आर्य लोग थे। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। आर्य निवासी कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया के। और ये सबसे पहले कहाँ पर बसे? अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्र में बसे। उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ये जो वैदिक सभ्यता है ये आगे चल के
दो भागों में विभाजित हो गया है। आगे चल के दो भागों में विभाजित हो गया। पहला है ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। दूसरा है उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक सभ्यता। और जो ऋग्वैदिक सभ्यता है वो सबसे पुरानी सभ्यता है वैदिक सभ्यता में, और बाद में उत्तर वैदिक सभ्यता आया था। जो ऋग्वैदिक सभ्यता है उसका काल 6000 मतलब 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था, तथा उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। प्रमुख काल। प्रमुख काल ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक एवं उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक काल। अभी हमने आपको बताया कि ऋग्वैदिक काल जो है वो सबसे पुराना इसमें काल है, वो जो उत्तर वैदिक काल है वो ऋग्वैदिक काल के बाद आया है। जो ऋग्वैदिक काल है उसका काल जो है मतलब उसका जो टाइम है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, और जो उत्तर वैदिक काल है उसका उसका जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। जो ये ऋग्वैदिक काल है, जो ये ऋग्वैदिक काल है इसमें सबसे पहले ऋग्वेद पुस्तक की रचना हुई थी, जो कि पूरा मतलब पूरे प्राचीन भारत में सबसे पहली पुस्तक ये लिखी गई थी। मतलब कौन सी लिखी गई थी, वो है ऋग्वेद जो कि ऋग्वैदिक काल में लिखे। उत्तर वैदिक काल इसका क्यों पढ़ा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तब से लेकर आज तक सारी पुस्तक लिखी गई। ऋग्वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वेद के और पाठ है जैसे अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब पुस्तक उत्तर वैदिक काल में लिखी गई थी, और ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद पुस्तक लिखी गई थी। वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद पुस्तक लिखी गई तथा इसका काल इसका काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक थी। जो ऋग्वैदिक काल है इसमें सबसे पहले ऋग्वेद पुस्तक लिखी गई तथा इसका जो काल है वो 1500 से लेकर जो उत्तर वैदिक काल है उसमें बाकी अन्य पुस्तक लिखी। इसका काल यहीं बगल में लिख देते हैं। इसका काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक थी। ईसा पूर्व को इंग्लिश में BCE यानी इसको ईसा पूर्व क्यों कहा गया है? ईसा पूर्व का मतलब होता है यीशु के जन्म से पहले तथा ईसवी को यीशु के बाद मतलब उनके जन्म के बाद। यीशु कौन थे? यीशु जिन्हें ईसा मसीह के नाम से भी जाना जाता है।
ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद पुस्तक लिखी। उत्तर वैदिक काल में हमारे जो दो बड़े महाकाव्य हैं जिसका नाम उत्तर वैदिक काल में लिखा गया। उत्तर वैदिक काल में कौन सी पुस्तक लिखी गई? रामायण तथा महाभारत। और काल में बहुत से यज्ञों का प्रचलन था। प्रमुख यज्ञ है जैसे यज्ञ ऋग्वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में चलते थे। तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में जो कि वैदिक सभ्यता का तो जो ऋग्वैदिक काल था इसमें बलि की प्रथा नहीं चलाई गई थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में बहुत से यज्ञों का प्रचलन था, और जबकि उत्तर वैदिक काल में उतने यज्ञों उत्तर वैदिक काल में ही 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना था। मतलब ये जो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, मतलब ऋग्वैदिक काल में सब समान थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे। मतलब ये 4 वर्ण बन गए थे। और तथा जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में जो राजसूय यज्ञ होता था वो राजा अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए ये यज्ञ करवाता था। राजा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ये यज्ञ करवाता था। तथा जो अश्वमेध यज्ञ था, जो ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में जो अश्वमेध यज्ञ चलता था, उस यज्ञ का मतलब ये था कि उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था। वो जो घोड़ा उसमें एक मतलब अपना विजय पताका यानी अपने साम्राज्य का एक झंडा उसके पीठ पे बांध के पीछे एक बड़ी विशाल सेना भी जाती थी। अगर कोई घोड़ा वो पकड़ लेता था तो वो जो उसके साथ सेना गई है उसको दूसरे जो जिसने घोड़ा पकड़ा है उसके साथ ऐसे युद्ध करना पड़ता था। और ये घोड़ा जाकर वापस अपने राज्य पे पहुंच गया तो वो जितने दूरी तक चला उतना तक उस राजा का। और उत्तर वैदिक काल ऋग्वेद है, उसे बांटकर खाली वेद था उसका नाम, बाद में उसे ऋग्वेद मतलब 4 वेदों में बांट दिया गया। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद है। वेद सामवेद यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। अथर्ववेद मतलब जो वेद है उसको उत्तर वैदिक काल में बांट दिया गया 4 पुस्तकों के नाम से, जिसमें पहला ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है तथा चौथा अथर्ववेद है। जो वेद पुस्तक है उसमें ऋग्वेद सबसे पहले बांटा गया था, यानी ऋग्वेद जो था वो सबसे पुरानी पुस्तक मानी गई, क्योंकि मतलब वेद को बांट दिया गया है ना, तो इसमें सबसे पहली पुस्तक कौन सी पुस्तक मानी गई? ऋग्वेद। इसलिए ऋग्वेद सबसे पुरानी पुस्तक है। तथा अथर्ववेद जिसने इनको बांटा, मतलब उन ऋषि का क्या नाम था? उन ऋषि का नाम था वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत तथा श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक की रचना की थी। उन्होंने ही वेद को
को 4 भागों में बांटा, जिसका नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद है। अगर आपको ये टॉपिक और ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट